हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और आपके टर्टल्स भी हेल्दी हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरी आज की वीडियो है उसमें मैं आपको टर्टल्स का जो नाइट का बिहेवियर है उसके ऊपर बताने वाला हूँ कि वो रात को ज़्यादातर क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग सारा दिन वी ऑल वर्क फॉर द एंटायर डे। सिमिलर टर्टल्स वो जब जब उनके एनक्लोजर के बाहर लाइट चलती रहती है, हम लोग घूमते हैं, तो हमारी एक्टिविटीज़ के साथ उनको भी उनकी भी जो रूटीन है, जो उनको भी जैसे उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी तरह इन्फ्लुएंस होता है। जब हम उनको एक्वेरियम्स के अंदर डालते हैं तो उससे जो उनका बिहेवियर है वो बहुत हद तक हमारे साथ इन्फ्लुएंस हो जाता है हमारी एक्टिविटीज़ के। तो एट नाइट टाइम मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, अब अभी तो मैंने वीडियो बनाने के लिए ये कुछ लाइट्स ऑन की हुई हैं जस्ट टू शो यू गाइस, बट रात को मैं लाइट्स वगैरह सारी बंद कर देता हूँ और यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होती और मेरे जो टर्टल जो फ़िश हैं उनको रिलैक्सेशन आती है। ऐसे जानवरों को भी उनका स्ट्रेस दूर होता है। एंड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट, फॉर ह्यूमन्स एज वेल एज़ फॉर एनिमल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ, शायद मुझे कोई कछुआ नज़र आए तो वो सो रहा हो तो मैं आपको उसकी वीडियो दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैंने अपना मेरा सिस्टम जो है टोटली रन कर रहा है एंड एवरीथिंग इज़ फंक्शनिंग वेरी वेल एंड यू कैन सी। फ्रेंड्स, मैंने अपने जो मेरा पॉन्ड सेटअप है मैंने उसके अंदर इतने सारे वाटरफॉल्स इसलिए बनाए हुए हैं और मैं पंप्स भी रात को ही ऑन करता हूँ, इसीलिए दिन में मैं 1-2 घंटे बंद रहने देता हूँ इनको, क्योंकि रात को जब मेरी मछलियाँ वगैरह जब रेस्ट करती हैं, जब टर्टल्स दे आर ऑन रेस्ट मोड, तो ऑक्सीजन अगर प्रॉपर होगी, पानी अगर क्लीन होगा तो उनको सोने में कोई दिक्कत नहीं होगी और वो आसानी से अपना जो उनका दिन भर की जो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बाद वो रात को आराम से रेस्ट कर सकते हैं एंड दे कैन बी rejuvenate themselves for next day। सो फ्रेंड्स, ये एक इकोसिस्टम है और हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हम जो एनिमल ला रहे हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, वो एक टॉय नहीं है। तो अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ इधर। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये एक बुल फ्रॉग है। दिस इज़ एन इंडियन बुल फ्रॉग। आप इसको मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो बुल फ्रॉग है ये बेसिकली यहाँ पे मॉलीज़ वगैरह हंट करता है और ये मॉलीज़ वगैरह खाता है। ये तो हमारे इधर नेचुरली घूमते रहते हैं और मेरे पॉन्ड की वजह से दे ऑलवेज़ लिव अराउंड वाटर बॉडीज़ जहाँ पे 12 मंथ्स वाटर होता है, जहाँ पे वाटर इज़ अवेलेबल फॉर 12 मंथ्स 24/7 दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वाटर। एंड ये जो स्पीशी है बुल फ्रॉग की, दे लव वाटर, सो दैट इज़ वाई ये यहाँ पे आ गया मेरे पॉन्ड के अंदर और मुझे पहले पता भी नहीं था इसके बारे में। एंड देन आई सर्च्ड अबाउट इट और मुझे पता लगा कि ये एक बुल फ्रॉग है और इसके जैसा एक और है, वो भी यहाँ पे मेरे पॉन्ड के अंदर ही रह रहा है पर वो भी छोटा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो पॉन्ड है ये बिल्कुल एक तरह का नेचुरल इकोसिस्टम बन चुका हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं वो फ्रेंड्स वहाँ पे एक टर्टल है, तो वो भी रेस्ट करते हैं रात को और सोते हैं, तो मैं उनको तंग नहीं करता, तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके अलावा मैंने अपने पॉन्ड के अंदर आई हैव एडेड सम फ़िश। 4000 फ़िश सीड मैं लाया था फ़िश फार्म से, मैंने अपने पॉन्ड के अंदर डाला है जस्ट बिकॉज टू क्रिएट एन इकोसिस्टम। जैसे जो फ़िश की पॉपुलेशन है वो अच्छी रहे, जैसे कुछ हंट हो जाती हैं, कुछ मर जाती हैं, तो फिर कुछ बर्ड्स भी यहाँ पे मेरे जो पॉन्ड के अंदर आके सुबह सुबह अटैक करती हैं फ़िशेज़ के ऊपर, तो ऐसे फ़िशेज़ कम ना हो जाएं, तो इसीलिए मैं फ़िश रेगुलर ऐड करता रहता हूँ इसके अंदर। उससे एक नेचुरल फूड भी क्रिएट होता है, एल्गी वगैरह भी कंट्रोल में रहती है। सो दिस इज़ हाउ माई पॉन्ड फंक्शन फ्रेंड्स। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, शायद ही आपने कभी देखी हो नेचुरल। आप यहाँ पे अगर फोकस करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली स्नेल्स हैं। दीज आर इंडियन स्नेल्स। ये जो हमारे नेचर के अंदर नेचुरल जो हमारे पॉन्ड्स होते हैं, आप देख सकते हैं ये कितनी, इनकी कॉलोनी कितनी बड़ी है, आप देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स, ये जो चैम्बर है, दिस चैम्बर अप्रॉक्सीमेटली 300 लीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली 200 to 250 लीटर्स इसके अराउंड अबाउट वाटर है इसके अंदर और मे बी अराउंड 300। ये चैम्बर के अंदर फुल ऑफ स्नेल्स हैं। यहाँ पर जो स्नेल्स हैं वो बिल्कुल यहीं पे काफ़ी ज़्यादा अक्यूमुलेटेड हैं और इधर वो वगैरह ब्रीड वगैरह करते हैं और यहाँ से जो फॉल ऑफ हो जाते हैं मेरे अपना स्ट्रीम के अंदर, उनको फ़िश वगैरह खा लेती हैं या टर्टल्स वगैरह हंट कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स ऐसे एक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ उस ऊपर से मैंने लाइक कुछ प्लांट्स, दिस इज़ नेचुरल, दिस इज़ वाटर हाइसिंथ, आई बॉट इट। तो मैंने इसको लाइक, ये मेरे पास थोड़ा ही है, इतना ही है। तो अभी मेरे पास वाटर लेट्यूस मैंने लानी थी। और अगर आपको फ्रेंड्स किसी को वाटर प्लांट्स के बारे में ज़्यादा पता है तो डू कमेंट मी डाउन, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग दोज फॉर माई पॉन्ड। और अभी स्ट्रीम में तो पानी इतना लाइक डार्क है, कुछ पता नहीं चलेगा, शायद कुछ टर्टल्स वगैरह आपको नज़र आएँ फ्रेंड्स। उसके अलावा जो मेरे पॉन्ड में जो रेड ईयर स्लाइडर हैं वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, वो खेलते हैं, वो लाइक दे आर वेरी वेरी फास्ट। तो फ्रेंड्स मैं उसके ऊपर सोच रहा हूँ कि आपको एक वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर लाइक मैं आपको जो अभी मेरे जो रेड ईयर स्लाइडर टर्टल है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ आपको, एंड दैट विल बी कमिंग वेरी वेरी सून। तो फ्रेंड्स आई एम गोइंग ओवर देयर, सो आई एम लिटिल बिट अफ्रेड। यहाँ पे अगर मैं आपको फ़िश दिखाता हूँ, अभी मैं पॉन्ड की दूसरी तरफ आ चुका हूँ। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, ये फ़िशेज़ हैं छोटी छोटी जो मैंने छोड़ी थी, ये बेबीज़ हैं। और ये कुछ जो बेबीज़ हैं ये मॉली के बेबीज़ हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह ये पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। अभी मैंने पॉन्ड की क्लीनिंग करनी है और मैं रिसेंटली क्लीनिंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइक क्लीनिंग जब मैं करता हूँ अपने पॉन्ड की तब वो कैसा नज़र आता है, लाइक ऑल दोस। और फ्रेंड्स उसके अलावा एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, जो मेरा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अबाउट द फूड। सो व्हाट यू कैन फीड योर टर्टल। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, अगर आपके पास रेड ईयर स्लाइडर टर्टल है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको लाइक उसको फ्रूट्स वगैरह, वो फ्रूट्स तो कम प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर टर्टल्स। तो आप उनको क्या कर सकते हैं, आप उनको लाइव फूड दे सकते हैं। आप अपने एक्वेरियम में मॉलीज वगैरह रख सकते हैं, तो वो मॉलीज वगैरह खाते हैं टर्टल्स। ये वाले ज़्यादातर कार्निवोर होते हैं जब ये छोटे होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तब दे गो फॉर लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। बट इन देयर इनिशियल स्टेजेस इनको लाइक 80 to 90% देयर डाइट शुड कंसिस्ट ऑफ नेचुरल मीट। और लाइक ये जो आप चिकन के छोटे छोटे पीसीस हो गए, आप ये डाल सकते हैं उनको। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, जब टर्टल को हम ज़्यादा कैल्शियम देते हैं तो उनकी जो वेन्स होती हैं, जैसे पैरों की जो नाड़ियाँ हैं और जैसे उनके अंदर लाइक उनकी जो शेल की फॉर्मेशन है उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो टर्टल्स होते हैं वो नेचुरली ऐसे बने होते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाने की आदत होती है जिसमें कम न्यूट्रिशन होता है। सो दे ईट मोर बट ऑफ लेस न्यूट्रिशियस थिंग बिकॉज दे क्लीन आर रिवर सिस्टम्स। तो अगर आपको ये चीज़ का ध्यान देना होगा कि आपको कुछ उसको इतनी भी न्यूट्रिशियस चीज़ हर बार ना दे कि वो उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले। उससे क्या होगा, उनके जो ऑर्गन्स हैं, जो उनकी लेग्स हैं, जो उनका लाइक उनकी जो बेसिकली जो हिंड लेग्स हैं या फ्रंट लेग्स हैं उनको लकवा मार जाए, या उनकी जो वेन्स हैं वो एकदम गुच्छा सी बन जाती हैं और उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो चलने अच्छे से बंद हो जाते हैं और लॉन्ग रन के अंदर आपका कछुआ मर भी सकता है। सो आप उसको उसकी जो डाइट है आप उसको सप्लीमेंट करें। यू कैन सप्लीमेंट इट विद लाइक सम सॉर्ट ऑफ, अगर आपका कछुआ नहीं खाता तो प्लीज़ उसको फोर्स मत करें खाने के लिए। बेसिकली आपको तो उनको लाइक हफ्ते में अगर आपने उनको चिकन देना है या ऐसा कुछ बिल्कुल हाई न्यूट्रिशियस डाइट देनी है तो हफ्ते में 1 से 2 बार सही रहेगा उनको। उसके अलावा यू कैन नॉर्मली फीड हिम। और अगर आप उसको एक ही तरह का पैलेट्स डाली जाओगे तो उसको भी आदत पड़ी जाएगी वही चीज़ खाने की, और उनके बाद में फिर नखरे बढ़ जाते हैं और फिर वो ये चीज़ें प्रेफर नहीं करते। सो आपको उनको नेचुरली फीड करना है। दिन के अंदर आप उनको सिर्फ 1 से 2 बार खाना डालें, इससे ज़्यादा खाना मत डालें। और जब भी आपने खाना डालना है आप अच्छे से डालें उनको खाना, ताकि उसके बाद लाइक 5-10 मिनट्स आप खाना डाल दें एक्वेरियम के अंदर। अगर वो खा लेता है अच्छे से ठीक है, अगर नहीं खाता तो आप उस खाने को फेंक सकते हैं ताकि आपका पानी वगैरह गंदा ना हो। तो इससे क्या होगा, उनको भी आदत पड़ेगी उसी टाइम खाने की, और ऐसे उनका जो बिहेवियर होगा वो थोड़ा मतलब ज़्यादा एक्टिवनेस उनके अंदर रहेगी, एंड दे विल बी रिजॉइस्ड एवरी टाइम टूवर्ड्स द फूड विच एवर यू आर गिविंग टू देम। सो दैट्स ऑल। नाउ द वीडियो इज़ गेटिंग टू लॉन्ग फ्रेंड्स,
So I have to end the video and I'll definitely meet you in my next video with the new topic. So अभी मैं आपको कुछ और फिशेस दिखा देता हूँ और देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़िश हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फिशेस हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी मॉलीज़ हैं. So friends, this was all for today's video and I'll definitely make some good videos for you, and I hope you like my video and do hit the like and subscribe button. Thank you friends, thank you so much for being the part of Turtle Guru channel. Thank you friends.